मगर मेरे अजीजों नौजवानों, इतनी बात याद रखो, तुम्हारे बुजुर्गों का ईमान ये था, मुरादाबाद के किफायत अली काफी को 7 दिन तक अंग्रेज जिस्म पर स्त्री फेरते थे, गरम स्त्री फेरते थे, चमड़ी जल गई थी, और जब रात होती थी जली हुई चमड़ी पर नमक छिड़कते थे, पूछते थे किफायत अली काफी, आजा हमारी हुकूमत में मनसब दे दिया जाएगा, ओहदा दे दिया जाएगा। उस वक्त किफायत अली काफी कहते थे, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है कि चमड़ी के जल जाने पर मैं अपना दीन का सौदा कर लूं। अंग्रेजों ने कहा फिर तैयार हो जाओ सूली पर चढ़ने के लिए। खुशी खुशी कबूल कर लिया, सूली पर चढ़ाया गया है, फांसी के फंदे पर। जानते हो किफायत अली काफी, अल्लामा किफायत अली काफी को जब फांसी पर ले जाया जा रहा था, अंग्रेजों ने पूछा तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, अब बताओ कोई आखिरी ख्वाहिश है? किफायत अली काफी ने कहा एक ख्वाहिश है कि मरने से पहले नाते रसूल पढ़ करके नाते रसूल पढ़ करके जाओ। हम जब पैदा हुए थे हमारे कान में भी सबसे पहले आवाज यही आई, और जब मरेंगे हमारे जनाजे पर इमाम भी यही कहकर रकात बांधेगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मुसलमान की जिंदगी पूरी पैदाइश से लेकर मौत तक इस बात में है, अल्लाह के अलावा ये किसी को बड़ा नहीं मानते, ये झुकते हैं सिर्फ उसके नाम। जाओ मस्जिदों में इमाम को कोई और नाम लेकर झुका कर दिखाए इस कौम को, कभी नहीं झुकेगी। और इमाम चाहे किसान का बेटा भी हो, अल्लाह का नाम ले हो तो बादशाह भी झुक जाएगा। बेशक 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 अल्लाह का नाम ले, अल्लाहु अकबर कहे, वो किसान का बेटा इमाम हो और पीछे खड़ा हुआ बादशाह हो, वो झुक जाएगा। लेकिन अगर बादशाह भी अपने नाम से झुकाना चाहे, मुजद्दिद अल-फसानी को देखो सर उठाकर अपने नाम से कोई झुकाना चाहे, कौम कभी नहीं झुक सकती। हाँ, अल्लाह के नाम पर गरीब बच्चा भी बड़े बड़े को झुका सकता है अल्लाह के नाम पर। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये पेशानी हमेशा कहाँ झुकी है? अल्लाह की बारगाह में। अभी मैसेजेस आने लग गए हैं, हमारी जमात के अंदर मौजूद उन गद्दारों के लिए मैं मैसेज देता हूँ जो मुनाफिकीन हैं, और कुछ तो हमारी जमात से ताल्लुक ही नहीं, सिर्फ जुब्बा टोपी है, हाँ, चिल्ले वाले और दीगर वाले लोग, उनके बारे में भी मैं बताता हूँ। हालात में बहते हुए कहने लगे आ जाओ हम भी चलते मंदिर के उद्घाटन, चलते, भाईचारगी कायम रहेगी। अरे भाईचारगी ये तो तुम अपना दीन खुल करके आज बयान कर रहे हो, पहले से दीन तुम्हारा यही था। कभी राम नबी, कभी कृष्ण नबी, कभी पता नहीं कौन कौन नबी, ये सारी बातें आती रहती हैं। लोगों की चापलूसी के लिए, वक्त के हुकूमत पर बैठे हुए चापलूसी के लिए, उनका फसला खाने के लिए दीन तक बदल गए। बड़ा भी तो क्या खूब पड़ा, यूं कहा कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक ना हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। ये हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुजुर्गों का दीन है, जो चमड़ी छिल जाने पर भी मेरे अजीजों दीन का सौदा नहीं करते थे। और ये तो 5 साल 10 साल की बात है ना, अकबर बादशाह की हुकूमत पता है आपको 40 साल से ज्यादा चली। हाँ, मुगल बादशाह जो पूरा दीन बेजार घर में मंदिर बना चुका था, और उसने नया दीन कायम कर दिया, दीन इलाही, और इसके खिलाफ जो खड़ा होता उसको मार दिया जाता। लेकिन हालात को देख करके हो सकता है औरों ने खामोशी इख्तियार की होगी, वक्त का मुजद्दिद अल-फसानी अहमद फारूकी सरहिंदी खड़े हो गए जवानी में, कहा दीन इस सरजमीन पर इस्लाम के नाम से कोई होगा तो सिर्फ आमिना के लाल का होगा। क्या बेशक, किसी अकबर का लाया हुआ दीन नहीं चलेगा। इस पादाश में आपको 8 साल तक ग्वालियर की जेल में रखा गया। क्या हुआ? हिम्मत हार गए जेल में जाने के डर से? नहीं मेरे अजीजों, 8 साल के बाद तो बादशाह भी मर गया, अकबर भी खत्म हो गया, उसका दीन भी खत्म हो गया। उसका बेटा जहांगीर आया था,
जब पूछा गया कि ये जेल के हालात क्या है ग्वालियर के, सुनो अजीब बात है, एक कासिद आकर के कहता है एक मौलवी को आपके बाबा ने, आपके बाप ने 8 साल पहले कैद किया था। अब हालात ऐसे हैं 700 कैदियों को तो उसने जेल में आलिम बना दिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीन इस्लाम के शहनाई है, वो सिपाही है, वो जहां रहेंगे मेरे मुस्तफा के निजाम की बात करेंगे, क्या बात है। जहां होंगे हक का ऐलान करते रहेंगे। आज तो हम यहाँ बैठे हैं, कल दार पर चढ़ेंगे तब भी यही कलमा कहेंगे इंशाअल्लाह। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है।